प्यारे बच्चों, हमें इस न्यूमेरिकल में यौगिक ए का अणु भार को ज्ञात करना है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज के अपने इस छोटे से प्यारे से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। प्यारे बच्चों, हमें दिया है एक यौगिक ए के 0.816 ग्राम को 7.5 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक 1.59 डिग्री सी पाया गया। यदि बेंजीन C6H6 का मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक 4.90 केल्विन किलोग्राम पर मोल या प्रति मोल या मोल इनवर्स जैसा आप पढ़ना चाहो तथा हिमांक 5.51 डिग्री सी हो तो यौगिक ए का अणुभार ज्ञात कीजिए। अब प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से आपको ये न्यूमेरिकल समझना है। देखिए, हमारे पास कोई यौगिक ए है और हम यौगिक ए की इतनी मात्रा को बेंजीन की इतनी मात्रा के अंदर घोल रहे हैं। सही है। कहने का मतलब यह है कि हम इस वाले पदार्थ के अंदर घोल रहे हैं, मतलब यौगिक ए को बेंजीन के अंदर घोल रहे हैं। तो याद रखो, जिस पदार्थ को हम घोलेंगे वो होगा विलेय और जिसमें घोलेंगे वो होगा विलायक। मतलब हम यौगिक ए को बेंजीन में घोल रहे हैं, तो यौगिक ए कौन है? हमारा विलेय है और बेंजीन कौन होगी? हमारी विलायक होगी। सही। चलिए, अब प्यारे बच्चों, विलेय का भार हमें दे रखा है, W2 से लिखेंगे। W2 से लिखेंगे कितना सर? 0.816 ग्राम। और हमें विलायक का भार दे रखा है, W1 से लिखेंगे कितना? 7.5 ग्राम। फिर देखो प्यारे बच्चों, हम जानते क्या है सर? हम ये जानते हैं कि जब विलेय और विलायक, सोल्यूट और सोलवेंट आपस में मिलते हैं तो बनता है क्या? विलयन। बनता है क्या? सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हमें सॉल्यूशन का, विलयन का हिमांक दे रखा है, तो इसे लिखेंगे हम TF से। TF बराबर हमें दे रखा है 1.59 डिग्री सी। प्यारे बच्चों, ये हमें दे रखा है डिग्री सी में, लेकिन यहां पर इसकी वैल्यू दे रखी है केल्विन में, तो हम इसको केल्विन में बदलेंगे, चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे सर? हम इसको अगर डिग्री सी से केल्विन में लेके जाना चाहते हैं तो हम इसमें 273 को जोड़ देंगे। तो कितना बन जाएगा प्यारे बच्चों? ये बनेगा प्यारे बच्चों हमारा 274.59 केल्विन। सही। ये आ गया आपके विलयन का हिमांक। चलिए आगे चलें। देखिए प्यारे बच्चों, आगे हमें क्या दे रखा है उसने? यदि बेंजीन का मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक, इसे हम लिखते हैं KF से, कितना है? 4.90 केल्विन किलोग्राम पर मोल। सही। मोल की पावर -1 भी बोल सकते हो। और इसका हमें हिमांक, बेंजीन का हिमांक दे रखा। तो बेंजीन कौन है? हमारी विलायक है। तो शुद्ध विलायक के लिए लिखेंगे T0F या T0F जैसा आप पढ़ना चाहें। कितना आता है? 5.51 डिग्री सी। अब ये भी डिग्री सी में है, तो इसको केल्विन में ले जाने के लिए हमने क्या बताया था सर? 273 जोड़ेंगे। तो बताओ कितना बनेगा प्यारे बच्चों? बन जाएगा 278.51 केल्विन। सही। ये आ गया आपके शुद्ध विलायक, बोले तो बेंजीन का हिमांक। अब हमें क्या करना है सर? हमें यहां से यौगिक ए, और यौगिक ए कौन है? हमारा विलेय है, और हमें विलेय का यहां पर अणुभार को M2 को ज्ञात करना है। बताइए, इतनी बात समझ में आई? तो प्यारे बच्चों, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसके द्वारा हम इस न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। देखिए भाई, हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा TF इज इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार। सही। ब्लैक पेन से लिखना है और इस तरह से बॉक्स में बंद कर देना है। यहां से प्यारे बच्चों, अभी मेरी बात मैं समझ रहा हूं, आपको क्या होगा सर ये हमें वैल्यू नहीं पता है, अभी निकालेंगे, टेंशन मत लो। पहले फॉर्मूला बना लेते हैं। देखो, हमें यहां से इसको कैलकुलेट करना है, तो हम इसको इधर ले आते हैं। M2 बराबर इधर को 1000, ये आ गया KF। सही। KF इंटू विलेय का भार बटे, अब ये भाई साहब यहां आ जाएंगे, डेल्टा TF इंटू W1।
अब कहोगे सर डेल्टा टीएफ क्या है? प्यारे बच्चों, डेल्टा टीएफ जो है ये हिमांक में अवनमन है या हिमांक का अवनमन है। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमने लास्ट वीडियो में भी आपको फॉर्मूला बताया था। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा टीएफ बराबर शुद्ध विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। सही है, शुद्ध विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। अब देखो दोनों मान आपको पता है तो बस रखिए और वैल्यू प्राप्त कीजिए। इसका वैल्यू है 278.51 और इसकी वैल्यू कितनी है 274.59। ये ना देख लो, चेक कर लो। 278.51 केल्विन और इसकी वैल्यू है 274.59। सही है। जब आप यहां से घटाओगे तो आंसर आएगा 3.92 केल्विन। सही, ये आ गया आपका डेल्टा टीएफ। सही, डेल्टा टीएफ की वैल्यू आपकी आ गई। चलिए अब देखो सब वैल्यूज पता है आपको, सब वैल्यूज पता है जी सर। अब इसके अंदर रखना स्टार्ट करो। 1000 इंटू ये कितना दे रखा है 4.90 इंटू W2 दे रखा है हमको, कितना W2 दे रखा है हमको 0.816। न्यूमेरिकल इतना टफ नहीं होता, बस कैलकुलेशन समझ लो इसकी। और इसकी वैल्यू सर, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है सर 3.92 और W1 की वैल्यू 7.5। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझोगे। देखो कैसे आपको करना है कैलकुलेट। प्यारे बच्चों, इस वाले पॉइंट से तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। सही, अब देखो इस वाले पॉइंट को अगर मैं हटाऊंगा तो नीचे मुझे 3 जीरो करने होंगे 1 लगाकर, और इनसे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, मतलब ये पॉइंट हट जाएगा और ये जीरो, ये एक 1000 यहां से खत्म हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, कट जाएंगे। सही। अब प्यारे बच्चों हमारे पास बचता क्या है? अब हमारे पास जो बचता उसे एक बार नीचे लिख लेते हैं। देखो हमारे पास बचा प्यारे बच्चों 490 इंटू 816। इसको मैं हटाऊंगा तो ऊपर 10 हो जाएगा। सही, और नीचे प्यारे बच्चों कितना बचेगा 392 इंटू 75। देखो अगर आप चाहो तो इसे 2 से काट लो, इसे और इसे 2 से काट लो, और इसे और इसे 5 से काट लो। तो मैं यहां पर डायरेक्टली कर रहा हूं। सही है, आप खुद करके देख लेना। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे प्यारे बच्चों तो आपका बनेगा, यहां पर मैं नीचे लिख देता हूं, यहां पर बनेगा प्यारे बच्चों आपका 2.082 गुणा 10 तो है ही। सही, और प्यारे बच्चों जब आप इसको इससे भाग देंगे तो यहां पर प्यारे बच्चों बनेगा आपका, यहां पर बनेगा 6.533। सही, अब इन सब की जब आपस में गुणा करोगे तो प्यारे बच्चों M2 की वैल्यू निकल कर आएगी 136 ग्राम पर मोल। सही, यही इस A का यौगिक A का अणुभार होगा। चलिए नोट कर लीजिए, हो गया आपको न्यूमेरिकल सोल्व। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।